मित्रों, आज मैं आपके सामने आओ हस्तरेखा सीखें ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली रील में दोस्तों मैंने ये बताया था कि ये हमारा गुरु पर्वत होता है, ये हमारा शनि होता है, ये हमारा सूर्य होता है, ये हमारा बुध होता है, ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, ये हमारा मंगल होता है, ये हमारा चंद्र स्थल होता है और ये राहु केतु का स्थान होता है। आज दोस्तों मैं आपको जो बताऊंगा कि हमारा पर्वत उन्नत या अत्यधिक उभरा हुआ या डाउन होने पे हमें क्या प्रभाव होता है। दोस्तों ये जो पर्वत है हमारा, ये गुरु पर्वत कहलाया जाता है। गुरु पर्वत यानी कि अपने मकान का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इसे कहते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं पूरब, और उत्तर का जो कोना होता है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। दोस्तों अगर घर का नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा हुआ हो तो दोस्तों माइंड की क्लियरिटी नहीं आती, माइंड में विचार नहीं आते और व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। दोस्तों अगर ये गुरु पर्वत ज्यादा बड़ा होगा तो मीडियम अगर आकार का होगा दोस्तों, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अच्छा पत्रकार हो सकता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, उसमें धर्म कर्म का काम में करने की इच्छा होगी, वो गुरुओं का सम्मान करेगा। दोस्तों अगर ये पर्वत डाउन हो जाता है, मीडियम हो जाता है दोस्तों, इसका प्रभाव अशुभ हो जाता है। दोस्तों वो सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करेगा, अपनी बात देखते हुए करेगा कि मेरा काम कैसा हो जाए। अगर दोस्तों ये पर्वत सब हाथों से सबसे ऊंचा उठा हुआ हो तो ये नेगेटिव इफेक्ट देता है। दोस्तों इसमें सारे अवगुण आ जाते हैं, ये गुरु का अनादर करता है, इसमें विद्या इसे प्राप्त नहीं होती, ये हमेशा ऐसे अनैतिक कार्यों में रहेगा, धर्म का मजाक उड़ाएगा और धर्म के बारे में नास्तिक बनेगा। दोस्तों अगर यही पर्वत उठा हुआ हो किसी महिला जातक के हाथ में, अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो दोस्तों मेरी बात को आप सर्च करके देखना, वो पर पुरुष की तरफ आकर्षित होगी, वो पैसे के पीछे लालची हो जाएगी, वो ये चाहेगी कि इस घर में सिर्फ मेरी चले। दोस्तों इस बात को अवश्य ध्यान रखना कि जिस घर में अगर औरत हावी होती है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार में अगर औरत हावी हो रही है तो कहीं ना कहीं उस स्त्री का गुरु पर्वत उठा हुआ है। दोस्तों ये एक अंधकार नहीं, ये पूर्ण कसौटी पे खड़ा हुआ है। दोस्तों अगली रील में मैं आपको बताऊंगा शनि पर्वत के बारे में। दोस्तों इसके साथ एक टिप्स देता हूं, पिछली टिप्स में मैंने हाथ वंदना बताई थी, तो दोस्तों आज बताता हूं कि आपको जब आपने हथेली के दर्शन करके ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम वाला कर लिया, उसके बाद आपको जो स्वर नोस्टर का चल रहा राइट या लेफ्ट, उसी का पैर आपको दोस्तों जमीन पर रखना है और एक मंत्र का उच्चारण करना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमोस्तुत्यम पार्थ स्वर क्षमस्वे। धरती मां को प्रणाम करके अपने काम में लगे। जय माता दी।